एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ नया सिखा सके या कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सके हमारी सोसाइटी में। तो आज हम इसी से रिलेटेड हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है वुमेन हेल्थ रिलेटेड सीरीज। ये हमने इसीलिए स्टार्ट करी है क्योंकि आजकल पॉडकास्ट वगैरह या आपने कहीं किसी सेशंस वगैरह में आजकल बहुत सुने होंगे कुछ टर्म्स, मेडिकल रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, जैसे आपके एंडोमेट्रोसिस, पीसीओएस, है ना। इन सब पे आपको एक आइडिया है, नाम आपने सबने सुने हैं, ठीक है, मेनी ऑफ यू मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम इट, बट क्या होता है ये ओवरव्यू हमें नहीं समझ आ पाता। तो आज हम इसका ही एक एनालाइज एक आइडिया लगाएंगे, ठीक है, ताकि और हाँ, ये सीरीज वुमेन्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ मेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आसपास की उनकी मदर हो गई, उनकी वाइफ हो गई, उनकी डॉटर हो गई, उनका जरूर ध्यान रखें, है ना। तो इसीलिए उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला एपिसोड है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। पीसीओएस और पीसीओडी में ये डिफरेंस होता है, एक मिनट, पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस होता है कि पीसीओडी यानी कि एक डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, और पीसीओएस जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम इज अ बिगर पिक्चर ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में छोटे सिम्टम्स होते हैं, कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं सिम्टम, एंड सिंड्रोम में ज्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इज नोन एज सिंड्रोम, ठीक है। तो आज हम पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, नाम से पता चल रहा है ओवरी में कुछ हो रहा है वुमेन के, ठीक है। पॉलीसिस्टिक मतलब एक से ज्यादा सिस्ट बन रहे हैं। होता क्या है, हमारी ओवरी नॉर्मल केस में क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करती है जो कि 28 से 29 दिन की होती है। तो सबसे पहले हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो उनके जिनके अंदर हमारा oocyte होता है, जो बाद में हमारा एग बनता है, जो फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, और बाद में मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है। नॉर्मल केस में ये हो रहा है तो वो एक साइकिल फॉलो करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके ऊपर एक फॉलिकल्स की लेयर, सेल्स की लेयर जमा होती है, ठीक है, जो बर्थ से बाय बर्थ बच्चों सब में फीमेल चाइल्ड में ये होता है, ठीक है। सारे फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट अपनी इमेच्योर स्टेज में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्यूबर्टी हिट करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होती है वुमेन्स, तो वो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं फ्रॉम प्राइमोडियल फॉलिकल टू प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी टू टर्जरी टू ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, हमारा एग रिलीज होता है जो बाद में फर्टिलाइज कर जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है वेन एवर वुमेन इज राइट। इस केस में क्या हो रहा है कि वो इमेच्योर ही रह गए फॉलिकल्स हमारे, वो सेकेंडरी टर्जरी स्टेज पे आए ही नहीं। ग्राफियन तो बहुत दूर की बात है, वो सेकेंडरी टर्जरी स्टेज पे भी नहीं आ रहे, इमेच्योर फॉलिकल्स हमारे पास रह गए, ठीक है। और ये हो किस वजह से रहा है, ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। हार्मोनल्स का डिसबैलेंस हो गया क्योंकि हमारी ओवरी जो है ना उसको कुछ हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, और उधर हमारे पिट्यूटरी से भी कुछ हार्मोन्स आते हैं, एलएच और एफएचएच, ठीक है, तो वो कंट्रोल करते हैं। तो जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो तब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब हम जानते हैं कि क्यों जरूरी है हमारे पढ़ना, क्योंकि आप ये देखो ग्लोबली 8 से 13% का केसेस जो है वो पीसीओएस के चल रहे हैं वुमेन्स में, मतलब ग्लोबली 8 से 13% महिलाओं में ये पाया जा रहा है, और इंडिया में तो 22.5 मोर देन ग्लोबली केसेस चल रहे हैं। और स्पेसिफिकली आपको मिलेंगे यंग एज की वुमेन्स में, जैसे कि हमारे टीन एजिंग वुमेन्स में जो 15 से 25 साल की, ठीक है। इवन आजकल स्कूल गोइंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा ये केसेस पता चल रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, उनकी इरेगुलरिटी हो रही है वर्क में भी, जो वुमेन्स जॉब कर रही है उनमें बहुत इरेगुलरिटी हो रही है, या फिर वो स्कूल नहीं जा पाती हैं रेगुलर। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें आइडिया हो कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं कि क्यों होता है हमें पीसीओएस, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमने पढ़ा हार्मोनल डिसबैलेंस। तो डिसबैलेंस कौन से हार्मोन का मेनली हो रहा है, एंड्रोजन का, जो हमारा मेल हार्मोन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन है हमारा इंसुलिन, जो फीमेल वो जो सॉरी जो हमारा शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, ठीक है, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो ये मेल हार्मोन तो इसमें बढ़ता है इस केस में, ठीक है। होता अब आप कहोगे ये मेल हार्मोन है तो मेल्स में होगा, ऐसा नहीं। वुमेन्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो होता है लेकिन एंड्रोजन सप्रेस रहता है, और वही मेल्स के केस में ये चीज उल्टी हो जाती है।
तो वुमेन्स में क्या होता है कि यूजुअली कम होता है, सप्रेस होता है, लेकिन जब वो उसका सडन किसी चेंजेस की वजह से वो बढ़ गया, तो क्या होगा? सडनली अगर वो बढ़ गया तो फिर पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सप्रेस हो गया, जो जरूरी है फॉलिकल्स को मैच्योर कराने के लिए। ठीक है। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन का लेवल इसमें कम हो जाएगा, तो क्या होगा? शुगर जो है वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएगी बॉडी में। शुगर, जिसका जो हमारी कार्ब्स, बेसिकली जो हमारे सिंपल कार्ब्स होते हैं उनको हम शुगर कहते हैं, वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएंगे, तो वो बॉडी में ही इकट्ठे हो जाएंगे, और इतनी एनर्जी हम कहीं यूज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने आजकल इतना एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ही रेयर लोगों का है। ठीक है। जेनेटिक्स, अगर आपकी मदर में या आपकी दादी में ये चीजें है, दादी नानी में, तो ये चांसेस है कि आपके भी हॉर्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है। चौथा हमारा होता है इन्फ्लेमेशन। कुछ हमारी बॉडी में रिएक्शन जो नहीं होनी चाहिए थी, जब वो हो जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर से क्या होता है? हॉर्मोन्स का फंक्शन भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसीलिए इन्फ्लेमेशन भी नहीं होनी चाहिए। कई बार इन्फ्लेमेशन भी इनका कॉज। ठीक है। अब हम सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स कि आखिरकार हो क्या रहा है बॉडी में, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब आपको हो रहा है, कि आपको हाँ पीसीओएस है? सबसे पहले क्या होगा? आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, क्योंकि फॉलिकल्स ही नहीं डेवलप हो रहे, फॉलिकल्स तो वो ना अपनी रेगुलर साइकिल जो ओव्यूलेशन होता है 14 डे पे, ना वो होगा, ना वापस से वो फिर से डेवलप करेगा, तो वो सब पूरी इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है। होंगे, अगर आपकी एक ओवरी सही है और दूसरी में है पीसीओएस, तो दूसरी तो अपना नॉर्मल वर्क करेगी, लेकिन एक में है तो वो करती रहेगी ये प्रॉब्लम ना, और चांसेस ये है कि दूसरी भी बहुत जल्दी उससे इफेक्ट हो सकती है, पीसीओएस। ठीक है। तो इसीलिए इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मंथ्स में रहता है ना, एक मंथ में एक ओवरी रिलीज करती है और दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी। ठीक है। एक्सेसिव हेयर लॉस, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से हो रहा है। हेयर लॉस मतलब मेल पैटर्न बॉल्डनेस आ जाएगी। आपने देखा है मेल्स में कई बार ऐसा होता है, इधर की तरफ से बाल हटने लग जाते हैं। ठीक है। गंजापन दिखने लग जाता है, तो वो फीमेल्स में भी कई बार होने लग जाती है। एक्ने और ऑयली हेयर, ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि एंड्रोजन का अमाउंट बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है। एंड्रोजन की वजह से सीबम ज्यादा बनेगा, और फिर एक्ने और हेयर मतलब ऑयली स्किन रहेगी। मेल पैटर्न बॉल्डनेस मैंने आपको बता ही दिया। वेट गेन क्यों हो रहा है? वेट गेन इसलिए होगा क्योंकि आप शुगर ज्यादा ले रहे हो, एनर्जी इतनी यूज नहीं कर रहे हो, फैट तो डाइजेस्ट हो ही गया फिर तो बाद में, क्योंकि सबसे पहले हमारा शुगर डाइजेस्ट होता है, कार्ब्स हमारे पहले डाइजेस्ट होते हैं, फिर शुगर, फिर फैट्स की बारी आती है। जब शुगर इतना ज्यादा है तो बॉडी में वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो फिर फैट बढ़ेगा बॉडी में, तो वेट गेन होगा। मूड स्विंग्स, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि ये सब आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स है ना। एक हार्मोन आपका डिस्टर्ब रहेगा, आपके क्या होता है, कॉर्टिसोल भी जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो भी इफेक्ट करेगा इस चीज, वो भी इफेक्ट होता है इससे, तो आपका स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। ठीक है। इनफर्टिलिटी आ जाएगी। सपोज आपकी दोनों ओवरीज में कहीं एक टाइम के बाद ये पीसीओएस हो गया, तो आपको इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाओगे, फिर आपको आईवीएफ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपको अगर ये सिम्टम्स हो गए, तो आप कैसे पता करोगी, कैसे कंफर्म करोगे कि आपको है? तो क्या होता है, आप हॉस्पिटल जाओगे तो सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, आपकी ओवरी का अल्ट्रासाउंड लिया जाएगा, उसमें अगर आप दिख जाते हैं सिस्ट, ठीक है, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें आपको ना ऐसे अनडिफरेंशिएटेड उभरे हुए से सिस्ट दिखेंगे। ठीक है। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज ब्लड टेस्ट भी लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में अगर एंड्रोजन जो हमारा मेल हार्मोन है, इसका अमाउंट ज्यादा निकला, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको ये पीसीओएस का चांस है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको मतलब ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है। आपकी बॉडी यूज करने लगेंगे इंसुलिन को, या फिर आपका जो फैट, आपका जो शुगर स्टोर होगा या फैट जो स्टोर होगा, वो सब मेटाबोलाइज अपने आप हो जाएगा, तो फिर आपका बेटर रहेगा। साथ ही साथ डाइट, प्रोसेस फूड कम खाना चाहिए। मैंने इसमें यहाँ लिखा भी है फूड्स टू अवॉइड। ठीक है। आपको मतलब कोशिश करो हेल्दी खाओ। हेल्दी से क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जैसे मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपना योगा कीजिए, योगा से भी आपको बहुत बेटर फील होगा। मेडिकेशंस, दवाइयाँ कौन सी ले सकते हैं आप? दवाइयों में क्या होता है, हमारी बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है ना, उनमें
मैं आपको वैसे सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ले ही ज्यादा बर्थ कंट्रोल, क्योंकि उनके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ही करेंगे तभी लिएगा प्लीज, ठीक है। इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई होता है, तो क्या होता है अपने आप वो एंड्रोजन को सप्रेस कर देगा। तो इसीलिए बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग पिल्स, उनमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, वो भी एंड्रोजन को सप्रेस कर देगा। तो फूड्स टू अवॉइड, हम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा थोड़ा मैनेजमेंट, पीसीओएस मैनेजमेंट रहे अच्छा। ग्लूटेन, सबसे पहले ग्लूटेन क्या होता है हमारा, प्रोटीन। व्हीट प्रोटीन रहेगा तो वो भी हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब सिंपल कार्ब्स है। डेयरी में हमें क्या मिल रहा है, लैक्टोज। ये सब हमारे सिंपल कार्ब्स हैं। प्रोसेस फूड में हमें क्या मिल रहा है, रिफाइंड फ्लावर, जैसे हमारा मैदा जिसे हम कहते हैं रिफाइंड फ्लावर, ठीक है। या फिर चीनी होती है, सिंपल आपकी शुगर, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। ये सब आपको बाहर के खाने में यही सब मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बाहर का खाना कम से कम खाइए, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल आपके लिवर को इफेक्ट करता है। लिवर और पैनक्रियाज दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड रहता है हमेशा आपके डाइजेशन में। तो जब डाइजेशन मतलब सारे आपके जो खाए हुए न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो अगर लिवर इफेक्ट होगा तो फिर आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पेनक्रियाज में इफेक्ट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़े, ठीक है। तो यही सिंपल चीजें हैं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इससे कि आखिरकार पीसीओएस हो क्या रहा है, और आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, आपके अगर आसपास किसी को ये सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो हाँ, उनको ये चीजें मैनेजमेंट करनी चाहिए। या फिर आप खुद भी अगर इससे हैं, तो आपको इन इन चीजों को फॉलो करने से आप कुछ ना कुछ हद तक तो जरूर मेंटेन कर पाएंगे इससे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही हम और अमेजिंग टॉपिक्स, ऐसे जो आजकल के काफी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इन पे जरूर आगे और डिस्कशन करेंगे और आपको और अवेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।